जय श्री कृष्ण। तुलसी क्यारों में महानुभाव मेघन जी की वार्ता में श्री कृष्णदास जी का अद्भुत सेवक धर्म भाग 2। और गुरुदेव के मन में विचार आया, यदि दिन में ही थोड़ा दूर जाकर देख लिया होता तो इस वन प्रदेश के खेतों में हरा धान मिल सकता था। इस बसंत ऋतु में अधिक वर्षा वाले इस प्रदेश में वह मिलना संभव तो है। और उस मनोमंथन के साक्षी वे अतरंग सेवक है। उसी क्षण कृष्णदास के मन में भी वही प्रेरणा हुई। मैं अभी जाता हूँ और जहाँ से भी मिले वहां से हरे धान की धानी बनवा कर ले आता हूँ और गुरुदेव को अर्पित करता हूँ। उन्हें लगा कि गुरुदेव को हल्की सी नींद आ गई है। वे सावधानी से उठे, जाने के लिए कदम बढ़ाया, पर क्षण भर रुक गए। ऐसे घोर जंगल में स्वामी को अकेला छोड़कर जाना कैसे उचित हो। फिर विचार आया, प्रभु सर्व समर्थ है, मेरे मन में जाने की प्रेरणा करने वाले भी वही है, तो वही सब अनुकूल करेंगे। फिर भी जाते जाते जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी की पर्णकुटी के चारों ओर रेखा खींची थी, वैसी एक छोटी लकड़ी लेकर गुरुदेव के चारों ओर भूमि पर एक घेरा खींचते हैं और व्याकुल हृदय से भगवान का नाम लेते हुए वन्य पशुओं को उसमें प्रवेश न करने की आज्ञा देते हैं। फिर सोए हुए गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके वहां से निकल पड़ते हैं। दूर दूर तक फैला हुआ घना अरण्य है। काजल सी काली भयानक मध्य रात्रि है। चारों ओर से बाघ, भेड़िया और सिंह जैसे हिंसक पशुओं की गर्जनाएं सुनाई दे रही है। पावन गंगा जी अपनी सहस्त्र शाखाओं रूपी भुजाओं से अपने स्वामी सागर देव को आलिंगन करने के लिए दौड़ रही है। सागर भी उस प्रेममय प्रिया का स्वागत करने के लिए मानो अपनी तरंग रूपी भुजाएं फैलाकर आगे बढ़ रहा है। उठती हुई तरंगों की गहरी गर्जना सुनाई दे रही है। ढलान वाले प्रदेश से वेग से आता जल सागर की तरंगों से टकराकर भयंकर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। गंगा के जिस तट पर वे थे उस और कोई गांव नहीं था, बस सामने वाले तट पर दीपक जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। दूर कहीं कोई क्षेत्रपाल आग जलाकर बैठा होगा, वही यहाँ एक छोटे दीपक के समान दिखाई दे रहा था। क्योंकि बीच गंगा जी का विशाल विस्तार था, रात में नाव कहाँ से मिलती। कृष्णदास ने उसी दीपक से दिशा पहचानी, लंगोट कस लिया, वस्त्र उतारकर सिर पर बांध लिए और घोर अंधकार में भयंकर वेग से बहती गंगा के जल में उस वीर वैष्णव ने छलांग लगा दी। दुर्बल शरीर में प्रबल आत्मा थी। बाहर जैसे प्रचंड वेग से जल बह रहा था, वैसे ही भीतर स्वामी के कष्ट को दूर करने की प्रबल भावना उमड़ रही थी। स्वामी भूखे हैं, मेरा जो होना हो सो हो, पर अभी बैठा कैसे रहूं। जय श्री कृष्ण।